नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर रोज़ सॉल्यूशन कर रहे हैं। इनका आज मेरा यहाँ पर चौथा मॉडल पेपर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो आपकी तैयारी में और उसके मूल्यांकन में सही दिशा देगा। आपको आप पता लगा सकेंगे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर। पहला प्रश्न, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश का सही संधि विच्छेद बताना है तो देखिए, नर प्लस एश, नर धन रेश, नरे धन श और नर प्लस ईश। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, नर प्लस ईश। तो ये नरेश हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द छांटिए। उपसर्ग रहित मतलब किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आरंभ, आकार, आधुनिक और आकर्षण। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, आधुनिक। आधुनिक देखिए, इक प्रत्यय के योग से बना है, अधुना प्लस इक। इसमें प्रथम शब्द में जो स्वर होता है उसमें आदि वृद्धि हो जाती है। तो बाकी तीन जो है उपसर्ग रहित हैं, सहित हैं, और आधुनिक शब्द उपसर्ग रहित है। अगला प्रश्न है, अद्वितीय शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। अद्वितीय, आदितीय, आदित्य या आदित्य। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। यह प्रत्यय के योग से इसमें भी आदि वृद्धि होने से आदित्य शब्द बनता है। अदिति प्लस यह बराबर आदित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें, यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, पढ़ना प्लस आई, लिखना प्लस आवट, दोनों में क्रिया है। इधर देख लेते हैं, भला प्लस आई और सजना प्लस आवट। और इधर है बुरा प्लस आई और बनाना प्लस आवट। अच्छा प्लस आई और दिखना प्लस आवट। तो देखिए, दोनों शब्द क्रिया से बने हुए होने चाहिए, जबकि बुराई, भलाई और अच्छाई विशेषण से बने हुए शब्द हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ना प्लस आई और लिखना प्लस आवट। ठीक है। अगला, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो 6 भेद होते हैं दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। इस तरह से 6 इसके भेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तुम्हें देर तक सोना चाहिए। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया किसी के कहने पर कार्य किया जाता है, तो छात्र ने अध्यापक के कहने पर लिखने का कार्य किया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? वाता, वाती, ठीक है, इसके अलावा वाई, वाया, ठीक है, वाना, इस तरह के शब्द इसमें जुड़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में, यानी किसी के कहने पर हम कोई कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द है। देशज शब्द बताना है। देशज शब्द होता है हमारी क्षेत्रीय बोली, जहाँ पर हम रहते हैं उसके आसपास के एरिया के जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं देशज। तो देखिए, टोटका, किमाड़, ओखली और टेटवा। तो 7 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, टेटवा। टेटवा क्या है? देशज शब्द है। 8 नंबर, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, एक तरफ इनके जो है पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, तो असंगत युग्म छांटना है। मक्खन, नवनीत, गोरस, दधिसार, माखन। मदिरा के देखिए, मध्य, मद, कादम्बरी, वारुणी। बादल के देखिए, पिपीहरी, जीमूत, नवध्वज, बलाहक। और मार्ग, मार्ग का देखिए, पथ, बाट, राह और गेल। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर असंगत है दोस्तों ये, इनमें बादल का एक भी पर्यायवाची नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन मक्खन, मदिरा और मार्ग का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है? आस्तिक, नास्तिक, दूसरा है मान, सम्मान, तीसरा है सफल, असफल, चौथा है धूप और छाया। तो असंगत बताना है, गलत जोड़ा बताना है। तो देखिए, आस्तिक नास्तिक सही है, सफल असफल सही है, धूप छाया सही है, मान और सम्मान दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये गलत है।
गागर में सागर भरना, अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना का भावार्थ है समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना, असंभव कार्य करना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। तो गागर का मतलब होता है घड़ा, घड़े के अंदर सागर भरना, यानी घड़े के अंदर सागर कैसे आ सकता है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, घड़ा छोटा होता है, यानी कि बहुत कम शब्दों में सागर भरना यानी महत्वपूर्ण बात कहना। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। अगला ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न, वियोग का विलोम शब्द। वियोग का मतलब देखिए विरह, बिछुड़ना, अलग होना, तीनों क्या है, वियोग का मतलब है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, वियोग का क्या होगा, संयोग। इसके बाद में देखते हैं कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द। देखिए कृत्रिम का विलोम शब्द बताना है बनावटी, नकली, नैसर्गिक, कठोर। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नैसर्गिक। कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया, और नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से बनाना। अगला प्रश्न देखिए 13वां, सामिश का विलोम शब्द है। सामिश देखिए असामिश, निरामिष, आमिष और विसामिष। तो सामिश का उल्टा हो जाएगा निरामिष, क्या हो जाएगा दोस्तों, निरामिष। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। अथ तो प्रथम, इति, कृति, नेति। तो इनमें से हमें इसका जो है सही विलोम शब्द छांटना है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अथ का क्या होता है, इति। अथ का क्या होता है, इति। अगला प्रश्न है विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। मसृण, कोमल, आबाद, बर्बाद, उन्मूलन, रोपण, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, मसृण, कोमल। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मसृण का मतलब भी क्या होता है, कोमल होता है। जबकि तीनों बाकी के सही हैं, उन्मूलन यानी हटाना, रोपण यानी लगाना, आबाद, बर्बाद, अभिज्ञ यानी जानकार, अनभिज्ञ यानी जो जानकार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। पिष्टपेषण, पूर्वाग्रह, वाचाल या तार्किक। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पिष्टपेषण। कही हुई बात को फिर कहना क्या होता है, पिष्टपेषण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है। अटैचमेंट, कुर्की, बैड कंडक्ट, दुर्व्यवहार, पनिटिव, दंडात्मक और गुड फेथ, सद्भाव। तो देखिए 17 नंबर में किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 17 नंबर पर आंसर हो जाएगा बैड कंडक्ट। क्या हो जाएगा, बैड कंडक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है। आजीविका, स्वाभाविक, बलिष्ठ या अभिशाप। दोस्तों वर्तनी सही नहीं है मतलब मात्राओं की या लिखने में कहीं मिस्टेक चल रही है। तो देखिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिशाप। यहाँ पर दोस्तों इस शय की जगह क्या आएगा, शय से शलजम वाला शय आएगा। तो सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है, अभिशाप। ठीक है, बाकी आजीविका और बलिष्ठ और स्वाभाविक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें। तो दोस्तों कृपया खुले पैसे दें, तो ये करके नहीं आएगा। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, तो कृपा करें लगा रहे हैं तो अपन कृपया नहीं आएगा, तो दोनों में से एक चीज़ आएगी। कृपया खुले पैसे दें, ये सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, कृपया करके, तो करके पहले से ही गलत है तो हम क्यों दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो कृपया एक बार ही आना चाहिए। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कृपया खुले पैसे दें। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है। परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय पत्र और निविदा सूचना। तो 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है। तो दोस्तों जब एक से अधिक जो है अधिकारियों को पत्र भेजा जाता है तो वह परिपत्र कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बाकी देखिए अनुस्मारक में एक पत्र पहले भेजा हुआ है, उस पर कार्यवाही नहीं हुई है, तो पहले वाला ही अधिकारी वापस से याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र लिखेगा, तो वो क्या कहलाता है, अनुस्मारक, यानी कि याद दिलाना। अगला देखते हैं, कार्यालय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है। और तीसरा देखते हैं हम, अगला देखते हैं
निविदा सूचना, किसी सामान को बेचने के लिए देखो अखबारों में क्या है, खरीदने के लिए निविदाएं निकाली जाती है। ठीक है, जैसे स्कूल में फर्नीचर वगैरह की आवश्यकता है तो ये सब सामान किस प्रकार मंगाए जाते हैं, अलमारियां हैं, टेबल है, काउंटर है, पंखे हैं, तो ये क्या है, निविदा सूचना के तहत मंगवाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 20 प्रश्न हमने इंग्लिश इसके हिंदी के कर लिए हैं, अब इंग्लिश के प्रश्न चालू हो रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें टेंस बताना है हमें। तो देखिए हैव लग रहा है और बीन लग रहा है, प्लस आईएनजी भी लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, पास्ट वाले तो ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि पास्ट में तो हैड लगता है और जबकि इसमें क्या लगा हुआ है, हैव। अगला प्रश्न है, आई थिंक यू टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यूज्ड, मस्ट, नीड और शुड, तो यहाँ पर आ जाएगा नीड, आवश्यक है, कि आपको आवश्यक है डॉक्टर की बहुत जल्दी से जल्दी दिखाने की, मैं सोचता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो पहला है, द पैसिव वॉइस टेल्स व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगला है, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन मे और मे नॉट बी मैंशनड बट इज ऑलवेज इम्प्लाइड। अगला है, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन इज ऑलवेज मैंशनड। In the case of get passive, generally no agent is used। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन इज ऑलवेज मैंशनड। अगला प्रश्न देखते हैं, इन साइंटिफिक राइटिंग द पैसिव वॉइस इज ऑफन, पैसिव वॉइस के बारे में ही वापस से है सेंटेंस, प्रिफर्ड टू इंडिकेट ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिफर्ड, अगला ऑप्शन है प्रिफर्ड टू इंडिकेट सब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर्स। अगला है सी, प्रिफर्ड टू इंडिकेट बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर्स। अगला है प्रिफर्ड टू इंडिकेट एन अफोर्टलेस मेजर्स। तो 24 नंबर पर हमें आंसर देना है, कौन सा है देखिए सही, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिफर्ड टू इंडिकेट ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है हमें, ये डायरेक्ट दे रखा है, ही सेड है ना, इसके आखिरी में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ही सेड। तो 25 नंबर पर देखिए पहला ऑप्शन, ही सेड मी वेयर वाज आई गोइंग फॉर माई हॉलीडे। अगला देखते हैं, ही आस्क्ड इफ़ आई वाज गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडे, ही वांटेड टू नो वेयर वाज आई गोइंग फॉर हॉलीडेज। तो 25 नंबर पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। अगला प्रश्न देखते हैं, ही सेड ही कुड नॉट कम, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो देखिए दोस्तों, ही सेड ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सकेगा, तो देखिए इसको अपन को चेंज करना है। तो पहला है, ही रिप्लाइड दैट ही वाज अनेबल टू कम, ही सेड आई कैन नॉट कम, हिज रिप्लाई वाज दैट ही वुड नॉट कम, ही सेड ही शुड कम। अगला तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 26 नंबर पर बी, ही सेड आई कैन नॉट कम, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है दोस्तों। तो देखिए ही सेड आई कैन नॉट कम। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, वी मस्ट लीव अर्ली, ब्लैंक है, वी वॉन्ट नॉट गेट ए गुड सीट। तो 27 नंबर पर देखिए, हाउएवर, मोर ओवर, अदरवाइज, अनलेस। तो 27 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज, वी मस्ट लीव अर्ली, अदरवाइज वी वॉन्ट नॉट गेट ए गुड सीट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल और
डिटरमाइनर। देखिए बर्ड्स ऑफ ब्लैंक है, फेदर, फ्लॉक, टुगेदर। तो सम, द, ए, एन। तो 28 नंबर पर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन ए आएगा। बर्ड्स ऑफ ए फीदर, फ्लॉक, टुगेदर। अगला प्रश्न है, शी वॉज अशेम्ड हर बिहेवियर, अपने व्यवहार पर वह शर्मिंदा थी। बाय, एट, इन, ऑफ। तो 29 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑफ। शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर। 30 नंबर है, दिस चेयर इज मेड ब्लैंक वुड फ्रॉम, विद, ऑफ और इन। तो 30 नंबर पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी, ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रस्ट इन गॉड ब्लैंक डू द राइट। तो इसमें बट, एंड, और, येट। तो 31 नंबर पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा? एंड। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। आखिरकार उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, समझ ली। तो 32 नंबर पर देखिए, आखिर में उसे गलतियाँ समझी, उसको आखिरकार समझ में आ गया कि गलतियाँ क्या होती है। आखिरकार उसको अपनी गलतियाँ समझ में आई और आखिर में वह जान गया कि गलती क्या है। तो 32 नंबर पर देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। आखिरकार उसको अपनी गलती समझ में आई। अगला, द रामायण इज़ द मोस्ट पॉपुलरली रीड बुक इन इंडिया का हिंदी अनुवाद क्या होगा? रामायण भारत में काफ़ी लोग पढ़ते हैं। रामायण महाभारत में अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। भारत का पढ़ा जाने वाला रामायण अत्यंत लोकप्रियता वाला ग्रंथ है। भारत के काफ़ी लोग रामायण को लोकप्रियता से पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 33 नंबर पर बी। ठीक है, रामायण भारत में अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, एजेंडा का हिंदी पर्याय क्या होगा? एजेंडा का जो है हिंदी पर्याय क्या होगा? हिंदी में अर्थ बताना है। कार्यव्रत, कार्यसूची, कार्यकारी, कार्यकाल। तो 34 नंबर पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कार्यसूची। एजेंडा का हिंदी पर्याय क्या होता है दोस्तों? कार्यसूची। अगला है, चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असरेटिव। एक्सक्लेमेटरी से असरेटिव में चेंज करना है। तो व्हाट ए मार्वेलस पेंटिंग ही मेड। तो 35 नंबर पर देखिए जो है पहला है, डिड ही मेक ए मार्वेलस पेंटिंग। दूसरा है, ही मेड ए वेरी मार्वेलस पेंटिंग। ही मेक ए मार्वेलस पेंटिंग। ही विल मेक ए मार्वेलस पेंटिंग। तो 35 नंबर पर बताना है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, ही मेड ए वेरी मार्वेलस पेंटिंग, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के प्रश्न खत्म होने के बाद अब जीके के सवाल चालू हो चुके हैं। तो देखिए 36 नंबर, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती नदी, कोठारी नदी, खारी नदी और मानसी नदी। तो मेजा बांध भीलवाड़ा में है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर? भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, कोणागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर। तो हमें बताना है कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 37 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का, देखिए दोस्तों, बालू का स्तूप दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। दो प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। तो देखिए, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर जिले का मोहनगढ़, हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र। तो 38 नंबर पर हमें बताना है दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 38 नंबर पर है जो है डी, ए और बी। तो देखिए, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर एक तो ए सही हो जाएगा और एक बी सही हो जाएगा। गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र, तो बीकानेर गंगानगर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर्वर्ग प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती? पार्वती, कांकनी, कांतली और घग्गर। कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? 39 पर हो जाएगा दोस्तों पार्वती। पार्वती नदी जो है ये अंतर प्रवाह की नहीं है बल्कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, कांकनी, कांतली, घग्गर ये तीनों अंतर प्रवाह की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सुमेलित नहीं है? BWHW गंगानगर, BSHW जयपुर, CWG अलवर और AW कोटा। तो बताइएगा दोस्तों 40 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, BSHW, क्योंकि दोस्तों जयपुर जो है CWG के अंतर्गत आता है। कौन से में आता है? CWG के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नीचे का जो दक्षिणी हिस्सा है वो AW के अंतर्गत आता है। BWHW जो सबसे पहले पश्चिम में जिले आते हैं वो हैं, उसके बाद में आता है BSHW, उसके बाद में पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो है CWG, और नीचे का दक्षिणवर्ती भाग है और पूर्वी राजस्थान का जो भाग है दक्षिण पूर्वी वो AW के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? एरिडोसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स और एल्फीसोल्स, और इसके अलावा है इंसेप्टीसोल्स। तो 41 नंबर पर बताना है दोस्तों कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स। ठीक है, एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स ये दोनों राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र में है, लंबे क्षेत्र में है। राजस्थान, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में खसघास उत्पादित जिले हैं, खसघास के उत्पादित जिले हैं। तो देखिए जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 42 में, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। अगला प्रश्न है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? जयसमंद, नाहरगढ़, चंबल और मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। तो 43 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य में व्यवस्था की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो बताना है दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर पर। तो देखिए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इससे पहले दोस्तों 165 था। ठीक है, वर्तमान में 200 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला, राजस्थान में जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? कोटा, पाली, सीकर, जयपुर। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पाली। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध ये कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या नांगल बांध। तो 46 नंबर पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में बना हुआ बांध है। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सतलज, बांदी, साबरमती या चंबल। तो जवाहर सागर की बात चल रही है दोस्तों 47 नंबर पर, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 47 नंबर पर चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। दोस्तों चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, एक मध्य प्रदेश में है और 3 राजस्थान में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में आता है राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और उसके बाद में कोटा बैराज। कोटा बैराज सिंचाई के लिए है, बाकी सब सिंचाई और पेयजल के लिए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बनास, माही, चंबल और लूणी। बजाज सागर बांध की बात की गई है दोस्तों। तो देखिए बजाज, माही बजाज सागर, पूरा नाम क्या है इसका? माही बजाज सागर। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माही नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना है? बांडी, लूणी, जवाई या सूकड़ी। तो बांकली बांध बताना है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सूकड़ी नदी। ठीक है दोस्तों, सूकड़ी नदी पर क्या है? बांकली बांध बना हुआ है, ये लूणी नदी की सहायक नदी है। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नवनेरा बांध कोटा,
राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, उमेश सागर भीलवाड़ा, हरिश्चंद्र सागर बांध डूंगरपुर। तो 50 नंबर पर बताना है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिश्चंद्र सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं दोस्तों। नवरेरा कोटा, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और उमेश सागर भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? जिला और बांध, घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा सागर बांध टोंक और पांचना बांध करौली। तो हमें बताना है दोस्तों 51 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है। तो घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया जयपुर, पांचना बांध करौली में स्थित है। सही क्रम बताना है, एक तरफ बांध है और एक तरफ नदियाँ हैं। तो दोस्तों बिसलपुर बांध बनास नदी सही है। मेजा बांध खारी नदी, दोस्तों ये गलत हो गया, खारी नदी पर नहीं है बल्कि कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर स्थित है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। सिद्धमुख नहर, यमुना नदी, पोंग बांध चंबल नदी। तो 52 नंबर पर दोस्तों क्या कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सही क्रम चुनना है दोस्तों, यहाँ पर सही बताना है। तो सिद्धमुख नहर हमारे गंगानगर में ही है यहाँ पर, और पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है, एक सही है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं हम। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करने वाला जो है बांध बताना है। स्वरूप सागर, मेजा बांध, माही बजाज सागर और जवाई बांध। तो 53 नंबर पर सी सही हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है, बांसवाड़ा में बना हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अडवाण बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। अडवाण बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देखिए 54 नंबर पर डी, भीलवाड़ा में स्थित है। अडवाण बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी की उत्पत्ति का संबंध है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी या बाढ़। तो 55 नंबर पर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ए, किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, तारागढ़, सिवाना या मेहरानगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर 56 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं अगला। सुमेलित करना है, एक तरफ छतरी है और एक तरफ स्थान है। सवाई जय सिंह की छतरी अलवर, मूसी रानी की छतरी रामगढ़, गोपाल सिंह की छतरी गेटोर, सेठों की छतरी करौली। तो इनको सही जमाना है दोस्तों। तो सवाई जय सिंह की छतरी दोस्तों कौन से ऑप्शन में आएगी? तो देखिए सवाई जय सिंह की छतरी आएगी गेटोर। कहाँ पर है गेटोर? तो ए में 3 देख लेते हैं अपन, 2, 1, 4, तीनों में ही नहीं है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाई जय सिंह की छतरी गेटोर में स्थित है। मूसी रानी की छतरी देखिए बी नंबर पर क्या हो जाएगा? बी के साथ में ए हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी यहाँ पर करौली में और सेठों की छतरी रामगढ़ में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मिलान हम कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? 58 नंबर पर बताना है। गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या भानगढ़। 58 नंबर पर ए, गागरोन में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी का संबंध बताना है, किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। 59 नंबर पर ए सही हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनवी के समकालीन है। घाणेराव, रियाँ, भिनाय, जुनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। शेखावाटी चित्रशैली, हाड़ौती चित्रशैली, कांगड़ा चित्रशैली या मारवाड़ चित्रशैली। तो 60 नंबर पर डी सही हो जाएगा, मारवाड़ चित्रशैली। घाणेराव, रियाँ, भिनाय और जुनिया तो मारवाड़ी चित्रशैली से संबंधित कला है। आगे देखते हैं, गींदड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बागड़, हाड़ौती, शेखावाटी और मेवाड़। तो 61 नंबर पर हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गींदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न देखिए, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? बहरूपिया, फड़, नौटंकी और तमाशा। तो 62 नंबर पर दोस्तों देखिए ए, बहरूपिया। जानकी लाल भांड पूरा नाम है इनका, बहरूपिया लोक कला से संबंधित है।
राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी और जोधपुर। तो 63 नंबर पर आंसर देना है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? ए, नाथद्वारा में। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? तो सवाई मानसिंह फर्स्ट, भारमल और सवाई राजा जय सिंह। तो 64 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसिंह फर्स्ट। यानी कि ये कौन थे? मिर्जा, क्या नाम था इनका? मिर्जा राजा मानसिंह। ठीक है, सवाई मानसिंह अलग है, मिर्जा राजा मानसिंह अलग है। तो मानसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा मानसिंह कहते हैं। इनके समय मीनाकारी लाई गई थी। ठीक है, कहाँ से? लाहौर से। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर, किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया था? 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया था। बीकानेर, अलवर, जोधपुर और जयपुर। तो 65 नंबर पर हमें बताना है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर। 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया था जयपुर में। 66 नंबर, नौगरी आभूषण रज शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ, कमर, गला, नाक। तो नौगरी कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? हाथ में। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में। ठीक है, तो देखिए, कन्या भ्रूण हत्या जयपुर में 1844 में गैर कानूनी, और नौगरी हाथ में पहना जाता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी या अहिरवाटी। तो 67 नंबर पर हमें बताना है डी, अहिरवाटी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़, कांतली, बनास और कोठारी। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव सिंह, राव बिका या राव चूंडा। तो 69 नंबर पर सही हो जाएगा दोस्तों हमारा सी नंबर ऑप्शन, राव सिंह। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, दुर्लभराज तृतीय और विग्रहराज द्वितीय। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था दोस्तों? 70 नंबर पर बी, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था? उलूग खां, नुसरत खां, बुगरा खां या मंगू खां। तो 71 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों नुसरत खां। उलूग खां दोनों साथ में थे, लेकिन उलूग खां बच गया था और नुसरत खान मारा गया था। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाण ठिकानों में से एक नहीं था? डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर या श्री माधोपुर। तो देखिए 72 नंबर पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री माधोपुर। डूंडलोद, मंडावा और मलसीसर है, जबकि श्री माधोपुर नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते, निम्न में से किस संस्थान ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और लोक परिषद। तो 73 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी सर्वहितकारिणी सभा ने। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। तो 74 नंबर पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ 15 मई 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान की प्रथम महिला जो गिरफ्तार हुई थी, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी पांडे, लक्ष्मी देवी या नागेंद्र बाला। तो 75 नंबर पर बताना है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी की पत्नी थी ये दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय एवं संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतों की
जनता ने। तो 76 नंबर पर बताना है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है? न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समता, न्याय या बंधुता? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता। तो 77 नंबर पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर बंधुता। तो ये संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 42, 44, 43 और 45। तो 78 नंबर पर बताना है हमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो 79 पर बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, प्रेषित करता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम। और देखिए आगे 80 पे, देखिए 80 में दूसरा हो गया। तीसरा है एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका है और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 वर्ष। तो इनकी आयु अधिकतम भी होती है दोस्तों। तो 35 वर्ष तो राष्ट्रपति के लिए है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर पर, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, 1/2, 1/4 या 1/6। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो 81 नंबर पर हम देख लेते हैं कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न 82 नंबर पर, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो 3 बार या 3 से अधिक बार। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 3 बार या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। तो मुख्य पीठ की बात की जा रही है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की। तो कहाँ पर है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की? जोधपुर में। खंडपीठ की बात करें तो जयपुर में है और प्रधान पीठ की बात करें तो जोधपुर में है। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो कलेक्टर का कार्य कौन सा नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण सही है, कानून व्यवस्था का रखरखाव सही है, आय कर का एकत्रीकरण ये कार्य जो है जिला कलेक्टर नहीं करता है, भू दस्तावेजों का रखरखाव ये करता है। तो 84 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब वैसे गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड को चुनिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों 85 नंबर पर देखिए डी नंबर, दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो 2005 का जो उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना, और उस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने किया? अरुणा राय ने, और जिसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों सही है। कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करता है? 86 नंबर पर बताना है हमें। यकृत, अग्नाशय, वृक्क या अग्नाल। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करने वाला कौन है? अग्नाशय। थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? रक्त संबंधी, हड्डी संबंधी, मानसिक रोग या नेत्र रोग। तो 87 नंबर पर बताएंगे दोस्तों, 87 नंबर पर ए। तो देखिए थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग का जो है उदाहरण है।
जैविक कचरे का सबसे अच्छा समाधान क्या है? लैंडफिल, खाद बनाना, जलाना या रिसाइकलिंग करना। 88 नंबर पर देखिए कौन सा हो जाएगा? सी, खाद बनाना। आगे देखते हैं, जैविक कचरे का सबसे अच्छा समाधान क्या है? लैंडफिल, जलाना, खाद बनाना और रिसाइकलिंग। तो देखिए 88 नंबर पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खाद बनाना। खाद बनाना सबसे अच्छा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन, अपवर्तन परावर्तन विवर्तन, अपवर्तन प्रवर्तन और वर्ण विकिरण। तो 89 नंबर पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन और वर्ण विकिरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लोहा, सोडियम, कैल्शियम और तांबा। तो 90 नंबर पर देखिए सी, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो 91 नंबर पर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? सरोज गुप्ता, रेखा गुप्ता, सीमा शर्मा, मंजू वर्मा। तो बताइए दोस्तों, 92 नंबर पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो 93 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। किस राज्य में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। तो 94 नंबर पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? 95 नंबर पर, सी नंबर ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का प्रति थाली अनुदान कितना देय है? 17 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये। तो 96 नंबर पर दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 22। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना राज्य सरकार का प्रति थाली अनुदान 22 रुपये है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पदक्रम कौन सा है? तो वर्तमान में बताना, व्यक्ति के रूप में बताना है कितने व्यक्ति बन चुके हैं। तो 97 नंबर पर देखिए दोस्तों बी, 14वें नंबर का। कितने नंबर का है? 14वें नंबर का है। 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असुमेलित कीजिए। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता परिप्रेक्ष्य टीकाराम जूली। दोस्तों ये थोड़ा सा अंदर छुपा हुआ है तो इसको नेक्स्ट में देखते हैं। 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असुमेलित बताना है। तो 98 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों डी, मुख्य सचेतक। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं? तो बताइए दोस्तों, वर्तमान की पूछी जा रही है। 99 नंबर पर बी, 4। राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं? तो 99 नंबर पर क्या हो जाएगा, 4। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो 100 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी। 18,05,053 प्रति व्यक्ति आय है। तो 2025-26 के अनुसार 24-25 के अनुसार राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है 18,05,053। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं। हार्ड डिस्क में डाटा किस प्रकार संग्रहित होता है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर ऑप्शन, चुंबकीय रूप से। हार्ड डिस्क में डाटा किस प्रकार संग्रहित होता है? चुंबकीय रूप से। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है?
तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राम की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, RAM की कमी पूरा करने के लिए। अगला है MS पावर पॉइंट किस लिए काम में लिया जाता है। MS पावर पॉइंट का बताना है किस में काम में लिया जाता है। 103 नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 103 नंबर पर सी, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इंटरनेट में डेटा पैकेट को पहचानने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए इंटरनेट में डेटा पैकेट को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 104 नंबर पर सी, IP एड्रेस को खंगाला जाता है। कंप्यूटर में बिट का मतलब क्या होता है, बिट का मतलब होता है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, मेमोरी का सबसे छोटा भाग होता है वो बिट कहलाता है। अगला प्रश्न है 106 नंबर पर जब किसी खिलौने का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाए तो खिलौने 30% कम मिलते हैं, तो बताइए समस्त विक्रय पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो 106 नंबर पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 106 पर सी, 9% आय कम हो जाती है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो छोटी बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों, 107 नंबर की बात है, सी नंबर ऑप्शन सही होएगा, 17 और 23। अगला प्रश्न, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो यह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 108 नंबर पर बताना है ए नंबर ऑप्शन, 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 108 में जो है ए, 12 वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन को बिजली के खंभे के सामने से गुजरने में 9 सेकंड का समय लगा, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 60, 540, 90 और 150। तो 109 नंबर पर बी क्या हो जाएगा, 90 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 90 मीटर। अगला प्रश्न 110 पर देखिए, मनोज ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद मधु समान धन लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,000 हो तो मधु का लाभ कितना होगा। 110 नंबर पर देखिए दोस्तों क्या होगा, 110 नंबर पर बी, 6,000, ठीक है, मधु का लाभ कितना है, 6,000। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 672 है, इसे 12 से 1/2% भाग से लाभ से बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 740, 756, 748, 762। तो 111 नंबर पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 756। किसी वस्तु को 340 की जगह 350 में बेचने पर 5% अधिक लाभ कमाया जाता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 112 नंबर पर बताना है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 200, ठीक है, 200 रुपये। अगला प्रश्न है 113 नंबर पर देखिए दोस्तों, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में करता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय बताना है। तो 113 नंबर पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, 20 दिन, कि दीप्ति जो है कितने 10% के हिसाब से 20 दिन काम को पूरा करने के लिए लगाती है। अगला देख लेते हैं हम, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 14 नंबर पर देखिए, 114 पर बी, 10 सही 5/6 दिन में। इसके बाद में देखते हैं 115वां सवाल, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। 115 नंबर पर डी क्या हो जाएगा, 100%। दो पूर्ण संख्याएं जिनका योग 72 है तो वे निम्न में से कौन से अनुपात में नहीं हो सकती है।
तो 116 नंबर पर देखिए सी 3:7, 3:7 के तहत हो सकती है। तो 2 पूर्ण संख्याएं हैं और योग है 72, ठीक है। एक 117 नंबर पर दूध और पानी के 85 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 14:3 है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो 117 नंबर पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 70 लीटर। अगला प्रश्न, 90, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हों तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 118 नंबर पर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15। तो कमरों की संख्या कितनी चाहिए? कम से कम 15 चाहिए। अगला प्रश्न है, संख्या 15, 17, 20, 25, 32, 35 का औसत ज्ञात कीजिए। तो 119 नंबर पर देखिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 24, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, देखिए दोस्तों आज का हमारे इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए पाई चार्ट, एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों बॉलीवुड सितारे SRK, SK, AK, HR और VD, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, को दर्शाता है। तो HR का समरूपी क्षेत्र कौन कौन सा होगा? 36, 72, 54 और 108। तो 120 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना है? 72 डिग्री। तो पाई चार्ट एक परिवार के लोगों में पसंदीदा सितारों को दर्शाता है, तो इसमें HR का समरूपी कोण कौन सा होगा? 72 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये 120 प्रश्न हमने चौथे मॉडल पेपर के किए हैं। मूल्यांकन करें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, और जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।